भाई क्या दीपावली पे सफाई करने की क्या जरूरत है, क्यों करी? भगवान राम आए थे, चलो भगवान तब आए थे, अयोध्या में खुशी बनाई थी, खुशी में सजाया सारे छुटा, किसी आने में से घर में थोड़ा बहुत फंक्शन होता है, छोटी मोटी पार्टी होती है, ब्याह शादी होती है, लोग कितना सजाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। क्यों? मेहमान आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, बैठेंगे। जब हम और आप गंदगी में नहीं बैठ सकते, भगवान कैसे बैठ लेंगे बताओ? भी अपने लिए जब सफाई चाहिए तो किसी को बदबू वाली जगह बिठा के देखो कितनी देर बैठेगा। इंसान को, जो इंसान है गंदगी में रह ले, जिसको सफाई नहीं हो, उसकी गिनती इंसानों में है। पशुओं में तो हो सकती है, सुर में हो सकती है, जैसे मर्जी पड़े है। तो भगवान तो इतने परम पवित्र है। देखो देवताओं का शरीर अपने से दिव्य है, देव है वो। उनका आप नहीं छोड़ो, अपने हम लोग किसे, सूर है, कुत्ता है, जैसे कोई घृणित जानवर है, अगर हम उनको हाथ लगाएंगे तो हाथ धोएंगे, क्योंकि उनके शरीर में अपने शरीर में भी फर्क है। मनुष्य का शरीर उनसे साफ सुथरा है, फिर उसको साफ सुथरा और करना, नहाना धोना। बाहर की चमड़ी तो चलो पानी से धो ली, अब यहाँ तक तो सीमित नहीं है। उसके बाद में तपस्या, मन, अंदर की सफाई मन की सफाई है। और मन की सफाई बगैर ना तो अच्छाई रुकेगा, ना धर्म रुकेगा, ना प्रेम रुकेगी, ना शांति रुकेगी, ना राम रुकेगा, ना आराम रुकेगा। आदमी बेचैन क्यों है? सारे आराम को भाज रहे हैं, आराम बिना राम की है नहीं, क्योंकि साहब के पास काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम भरा पड़ा है। अब एक काम शब्द के अंदर अनेक चीजें आ गई, उसी में इच्छा आ गई, उसी में वासना आ गई, उसी में लोभ आ गया, उसी में लालच आ गई, उसी के अंदर ही भागा दौड़ी आ गई, उसी के अंदर ईर्ष्या, जलन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, एक काम के, ये सारे एक काम के अंदर ही आ गए। देखो पद की कामना ही तो ही, पद चाहना कामना है, मान चाहना कामना है, कुल चाहना कामना है, प्रतिष्ठा चाहना कामना है, कोई और वस्तु मिल जाए वही कामना ही है। किस चीज का पैसा लोभ है तो लोभ भी तो काम के, तो मूल तो, हाँ, जब तक आदमी के अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो समझो काम अंदर जड़ में बैठा हुआ है। काम अगर जड़ में नहीं होगा तो ये ऊपर वाला सिस्टम होगा ही नहीं, ये 2 नंबर पर है, पहला नंबर तो काम पर ही है। तो काम शब्द एक छोटा सा शब्द है, सिर्फ लोग सोचते हैं काम, काम सिर्फ आदमी इतना ही मान लेता है कि बुरी गंदी भावनाओं को कामना कहते हैं, नहीं, उसमें सभी कामना कामना में, किसी कामना जो मर्जी हो, A to Z भी में उसी के अंदर आ जाता है। इसीलिए तो मन के ऊपर का भाई, कबीर साहब ने कहा, मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, और पाछे पाछे हरी फिर कहत कबीर कबीर, कि जिसका मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, भगवान उसके पीछे फिरते हैं। और रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठोते, वो कठोता जो था पानी का, उसमें चमड़ा भी रखा था, और गंगा उसमें प्रकट हो गई, साब लगा हुआ, भी इतना सही है। तो जब तक आदमी का मन साफ नहीं होगा तब तक इस राम आ नहीं सकते। बाहर की सफाई की जरूरी है। एक राम के नाम से त्योहार मनाया गया, उसकी परंपरा चल रही है, आधा से रही है। पूरे साल में आदमी सफाई नहीं करता, इस बहाने से थोड़ा धो लेता है, साफ कर लेता है, बैठ लेता है। तो सफाई जरूरी है, हाँ, और मन की भी जरूरी है, इंद्रिय, धर्म सारों बोटो तुम्हारा पर दिवाली में, हाँ, और दिवाली तो की सा है कटो शुरू हो तो राम से और उधर गुरुओं से जुड़ा हुआ। पंजाब में मान लो गोविंद सिंह जी से, जब वो वहाँ हर 52 जो जेल में कैदी थे उनको रिहा किया था। हाँ भाई, छठे गुरु जी हरगोविंद सिंह जी, हाँ। तो मतलब जहाँ तो गुरुओं से देखो, जहाँ तो गुरुओं से जुड़ा है, जहाँ राम से बात तो एक ही है, गुरु को भगवान को बात तो एक ही है ना, पद तो उसी से जुड़ा हुआ ना, सत्य से, सच्चाई से जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा है। तो पवित्रता जरूरी है ना, चाहिए तो हम भी पवित्रता चाह रहे हैं, हम भी शांति चाह रहे हैं, काम गंदगी वाले करेंगे। बाहर भी जरूरी है सफाई, बाहर के वातावरण के लिए, बाहर के लिए भी जरूरी है। अगर हमारे कपड़े गंदे तो हम भी नहीं पहन पाते, कपड़े बस्तर भी जरूरी है। उससे ज़्यादा इंद्रियों की शुद्धि, आँख कान नाक इंद्रियां शुद्धि। तो लोग ये इंद्रियों को जिन्होंने शुद्ध कर रखा है उनको सही चीज़ दिखती नहीं है, गलत दिखेगी। आदमी सुनेगा तो गलत है, देखेगा तो गलत, सोचे तो हाँ तो चोर है, क्योंकि वो आंखों में जब चोर भरा है, जब आंखों में चोर भरा है तो चोर दिखेगा, कानों में अगर गलत चीज़ भरी है तो वही सुनेगी,
हाँ संत अभी वो एक जानवर है वो क्या वो बोलेगा ना और क्या ना वो तितर बोलना पा तो उसके लोग बोलते हैं तो अलग अलग अर्थ करते हैं। कोई तो कहता है ये बोलता है तो क्या कहता है क्या भगवान तेरी कुदरत। हाँ और एक जनों के लोग यहाँ कौन क्या हो भगवान तेरी कुदरत वो क्या वो पहलवान हो। हाँ वो पहलवान हो वो क्या दंड बैठे कसरत है। वो एक दुकानदार बैठे मसाला बेचा वो कहीं कौन क्या है ओहो क्या नमक मिर्च अदरक है। ठीक है ना। हाँ। बाहर अंधेरे के लिए प्रकाश चाहिए दीपक जलाते हैं बाहर प्रकाश चाहिए बाहर देखने के लिए चाह पर है और अंदर देखने के लिए ध्यान का प्रकाश चाहिए। जब तक अंदर ध्यान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का तेल कहते हैं ज्ञान का तेल वैसे तो कबीर साहब ने कहा ज्ञान का तेल सुमति की बाती क्या बत्ती बनाओ सुमति की बत्ती अच्छी होनी चाहिए है। और ज्ञान का वो ज्ञान विवेक का तेल और विवेक की समझ की तेल डालो उसमें फिर प्रकाश होगा फिर ज्योत जगेगी फिर अंदर जो है आदमी का जीवन खिलता है। असली राम तो तभी आता है अंदर से। पर इसमें ये बुराई नहीं है कि आदमी बाहरों सफाई नहीं करो बाहर का दीपक ना बाहर की दीपक भी जरूरी है लाइट भी जरूरी है सफाई भी जरूरी है भी जरूरी है उससे ज़्यादा अंदर का जरूरी है। बाहर का भी करो अंदर ही करो जिसके दोनों हो गए बाहर अंदर से जो शुद्ध है वो तो जिसका अंदर से शुद्ध हो गया सब कुछ शुद्ध हो गया। बात तो राम ही राम है फिर मस्ती मस्ती है।